अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगल के उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को न माई ये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भई करी जोरी बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हमें चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 2 के आधार से हमारी क्लास चल रही है। कल हमने भगवान महावीर के जीवन चरित्र संबंधी पाठ को देखा। उनके जीवन से संबंधित बहुत सी घटनाएं, बहुत से उनके जानने योग्य सिद्धांत, इन सबको देखा। आज भगवान महावीर की कुछ शिक्षाएं इस पाठ के अंतिम में दी गई हैं, उनकी बात करनी है। देखिए, जो शिक्षाएं हैं तो भगवान महावीर ने बोला, और देखो मेरी नंबर 1 की शिक्षा ये है, मेरे नंबर 2 की शिक्षा ये है, नंबर 3 की शिक्षा ये, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि उनका जो उपदेश हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा जो वीतरागी तत्व ज्ञान प्रसारित हुआ, उस तत्व ज्ञान के आधार से ही जो भगवान महावीर की वाणी में आया, गणधर परमात्मा ने जिसको गूंथा, आचार्य भगवंतों की परंपरा से, ज्ञानी गुरुओं के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ। ऐसे उस तत्व में से, जिनवाणी में से, जैन आगम में से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत लेखक ने निकाले हैं, जिसको वह भगवान महावीर की शिक्षाएं कह रहे हैं। बहुत ही अच्छी शिक्षाएं हैं और याद करने योग्य हैं। मैं देखो ला रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, धीरे धीरे इनकी हम चर्चा करेंगे। हाँ, देखिए ये लिखिए भगवान महावीर की कुछ शिक्षाएं। पहला, सबसे बड़ा सिद्धांत, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। पहले एक बात पढ़ लो और आप खुद सोचना कि आपको इससे क्या समझ में आ रहा है। फिर मैं जब इसकी चर्चा करूंगा तब आप मेरे कथन से और अपनी सोच से उसको मिलाना, या आपने वही सोचा जो मैं कह रहा हूं। देखो, पहली शिक्षा, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। दूसरी, भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। तीसरी, भगवान जगत की किसी भी वस्तु का कुछ करता हरता नहीं है, मात्र जानता ही है। चौथा, हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कसाय आदि करना नहीं है। पांचवी, कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। छठवा, झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना पाप है। सातवीं, चोरी करना और चोरी करने का भाव करना बुरा काम है। आठवीं, संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी ना बनो। नौ, छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। 10वीं, लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। 11वीं, हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। ये 11 शिक्षाएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वह है पहली शिक्षा, जो आपको भगवान बना देगी। क्या बना देगी आपको? भगवान बना देगी। पहली शिक्षा की बात कर रहा हूं। सभी आत्माएं बराबर है,
कोई छोटा बड़ा नहीं है। सभी आत्मा का अर्थ समझते हैं? कौन सी सभी आत्माएं बराबर हैं? इस विश्व में जितनी भी आत्मा है, जितना भी जीव तत्व है, ज्ञान दर्शन स्वरूपी है। चाहे वह पेड़ हो, चाहे वह नदी में नदी का जीव हो, हाँ, चाहे वह जल का एक जीव हो, वनस्पति का एक जीव हो, वायु का एक जीव हो, अग्नि का एक जीव हो, निगोदिया हो, इल्ली, चींटी, सुअर, कुत्ता, गधा, बैल, हाथी, शेर, मनुष्य, देव, त्रियंच, हम, आप, और आगे चलें, मुनिराज, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, इस सभी आत्माओं की बात कर रहे हैं। सभी आत्मा, ऐसा नहीं लिखा कि संसारी की आत्मा, ऐसा नहीं लिखा कि मुक्त की आत्मा, क्या लिखा है? सभी आत्माएं क्या हैं? बराबर हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है। तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा बराबर है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पिताजी की आत्मा बराबर है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे घर पे काम करने वालों की आत्मा बराबर है। तुम्हारी आत्मा और तुम जिसके यहाँ काम करते हो उसकी आत्मा बराबर है। शूद्र, वैश्य, हाँ, क्षत्रिय, और कौन सा रह गया, ब्राह्मण, सभी की आत्माएं बराबर है। वे सभी समझ रहे हैं? जितना भी जीव तत्व है, जो ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्म तत्व है, उन सबकी आत्माएं कैसी हैं? ये बराबर हैं। कैसी बराबर हैं? ये कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटे बड़े नहीं दिखते। वो भगवान है, हम मनुष्य हैं, वो निगोदिया है। पिता पिता है, हम पुत्र हैं, आप गुरुजी हो, हम आपके शिष्य हैं। अंतर नहीं दिखता? हम मनुष्य गति के जीव है, वो त्रिंच गति का जीव है। वो निगोदिया है, वो देव गति का, वो नरक गति का जीव है। अंतर नहीं दिखता? ये जो कुछ भी अंतर दिखता है सब पर्याय का अंतर है। किसका अंतर है? पर्याय में अंतर है। स्वभाव से तो सब कैसे हैं? इस स्वभाव से सब सिद्ध समान है। स्वभाव से सब अनंत गुणों के पिंड है। स्वभाव में किसी के भी एक गुण की कमी नहीं है। स्वभाव से किसी के में भी एक गुण की अधिकता नहीं है। क्या कह रहे हैं? स्वभाव से कोई अंतर नहीं है। सभी की आत्माएं कैसी हैं? अनंता अनंत गुणों से ठसाठस भरी हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए छोटे बड़े की भावना, कि तुम छोटे हो हम बड़े हैं, या आप बड़े हो हम छोटे हैं, ये व्यवहार तक ही सीमित रखना। स्वभाव से तो अपने को भगवान देखना, और जो अपने को स्वभाव से भगवान देखता है वो भगवान बनने का पुरुषार्थ करके स्वयं भगवान बन जाता है। एक एक शिक्षा बहुत गजब की है। सभी आत्माएं बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि स्वभाव सबका बराबर है। एक ने अपने स्वभाव के अवलंबन से पूर्ण स्वभाव दशा को प्रकट कर लिया, और हम और आपने अपने स्वभाव का अवलंबन नहीं लिया, इसलिए हमारा स्वभाव प्रकट नहीं हुआ। बात समझ में आती है क्या? हमने अपने स्वभाव का अवलंबन नहीं लिया, इसलिए हमारे ज्ञान का पूर्ण विकास नहीं हुआ। ज्ञान तो बिल्कुल सिद्धों जैसा है, और सिद्ध परमात्मा ने अपने स्वभाव का अवलंबन लिया था, इसलिए उनका ज्ञान क्या हो रहा है कि केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। उन परमात्मा का ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। क्या कह रहे हैं? सभी आत्माएं बराबर है। कोई सी भी आत्मा स्वभाव से देखो तो छोटी बड़ी नहीं है। इसलिए किसी को छोटा मानना, अपने को बड़ा मानना, या अपने को छोटा मानना, किसी को बड़ा मानना, ऐसी मानता नहीं रखना। कभी ये मत सोचना कि भगवान तो बड़े हैं हम छोटे हैं, हम तो भगवान बन ही नहीं सकते, हम तो देखो कितने कमजोर है, हमें तो कुछ बनते ही नहीं है। स्वभाव से हम भी भगवान समान है। भगवान ने जैसे अपने स्वभाव का अवलंबन लिया, हम भी स्वभाव का अवलंबन ले तो भगवान बन सकते हैं। इसलिए कभी मान नहीं करना, कभी दीनता नहीं करना। दूसरा क्या कह रहे हैं? भगवान कोई अलग नहीं होते। भगवान कोई अलग नहीं होते मतलब कोई व्यक्ति विशेष भगवान है, पहले से अनादि काल से अनंत काल तक वह भगवान रहेगा। एक विष्णु भगवान, एक ब्रह्मा भगवान, एक महेश्वर भगवान है, एक शंकर भगवान है, एक साईं भगवान है, एक अल्लाह भगवान है। ये कोई विशेष भगवान है। महावीर एक भगवान विशेष है, आदिनाथ एक भगवान है, सिमंदर एक भगवान है। ये कोई अलग से नहीं है। अलग से नहीं है मतलब कोई स्पेशल नहीं है कि ये भगवान रूप से ही है अनादि से।
भगवान कोई अलग नहीं होते। जब आपसे चर्चा की थी इस पाठ की, तब मैंने एक बात और कही थी कि जैन धर्म में, जैन दर्शन में, जैन सिद्धांत में, जैन मत में अवतार के लिए कोई स्थान नहीं है। किसके लिए स्थान नहीं है? अवतार के लिए कोई स्थान नहीं। हमारे यहाँ अवतार नहीं होता किसी का। ये कोई भगवान थे और वो यहाँ आके अवतार लेके जगत का कल्याण कर रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। देखो क्या लिखा है, भगवान कोई अलग नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। फिर से पढ़ रहा हूं, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। कोई ये भगवान है पक्के नक्की है यही भगवान रहेंगे, नहीं, ऐसा कोई नक्की नहीं है। वो भगवान क्यों बने? क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया। हम भगवान क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पुरुषार्थ नहीं किया। और यदि हम पुरुषार्थ कर लें तो हम भी भगवान बन सकते हैं। क्या लिखा, भगवान कोई अलग नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करे भगवान बनने का, वह क्या बन सकते हैं? वह सभी जीव भगवान बन सकते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि सबका स्वभाव बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो उस स्वभाव का अवलंबन ले वह सब जीव भगवान बन सकते हैं। तीसरा, भगवान क्या करते हैं? स्वभाव से हम सब समान हैं, स्वभाव का अवलंबन ले तो सभी भगवान बन सकते हैं। तो भगवान बन के क्या करोगे? भगवान जगत की किसी भी वस्तु का कुछ करता हरता नहीं है, मात्र जानता ही है। भगवान कुछ नहीं करते। भगवान क्या करते हैं भाई? हाँ, भक्तों का उपकार नहीं करते। भगवान भक्तों पर उपकार करते हो, पापियों का संहार करते हो, दीन दरिद्री दुखियों को दया करुणा दान करते हैं, भोजन देते हैं। पद्य है, पहले भी एक आध दफे हो सकता सुनाया हो। क्या? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमले रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटाहो अंतरे जामी। क्या क्या किया भगवान आपने? सीता सीता जब अग्नि परीक्षा के लिए कहा तो आपने अग्नि के नीचे, सॉरी, अग्नि के ऊपर कमल बना दिया जिससे आंच ना लगे। जब द्रौपदी की भरी सभा में चीर हरण का आदेश हुआ तब आपने द्रौपदी की चीर साड़ी को बढ़ा दिया। जब अंजन चोर जंगल में भगता भगता गया और सेठ को देखकर उसकी नकल करता हुआ बोलता, सेठ वचन प्रमाणम, तो आपने क्या किया? उसको आकाशगामिनी विद्या दे दी। किसने किया? ये भगवान आपने किया ना। अरे भगवान ने नहीं किया, इसके पूर्व पुण्य कर्म के उदय ने किया। भगवान का नाम तो निमित्त है, भगवान पर तो आरोप आया। सीता के पुण्य का उदय था, उसी समय कोई देवता गण वहां से निकल रहे थे, वो निमित्त बनकर उनने उसकी रक्षा कर ली। ऐसे ही अंजना के पुण्य का उदय था, वो द्रौपदी के पुण्य का उदय था, ऐसे ही अंजन के पुण्य का उदय था। तुम मत करने लगना कि सीके पर चढ़ जाओ और रस्सी काट देना। पुण्य का उदय चाहिए उसके लिए। हमारे भगवान कैसे हैं पहले ही स्पष्ट हो चुकी है वाली बात, वीतरागी हैं, जगत की किसी भी वस्तु से राग द्वेष नहीं है। शत्रु के प्रति मित्र के प्रति बढ़ते समभाव, उनको समता भाव है, समान भाव है। देखो भगवान तो छोड़ो, क्या कह रहा हूं मैं, भगवान तो छोड़ो, जगत की किसी भी वस्तु का कोई भी द्रव्य कर्ता धर्ता हरता नहीं है। सभी द्रव्यों का स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन चल रहा है, पक्का नक्की और निश्चित परिणमन। निश्चित परिणमन की बात मैं अभी आपके साथ नहीं करूंगा, लेकिन क्या कह रहा हूं कि सभी द्रव्यों का स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन चल रहा है। सब द्रव अपने अपने कार्य को ही कर रहे हैं, कोई भी द्रव किसी अन्य द्रव के कार्य को नहीं कर रहा। जीव है तो वह जान ही रहा है, जीव स्वाद नहीं लेता, स्वाद का ज्ञान करता है। जीव है तो वह जानता मात्र है, जानता मात्र मतलब अपने अनंत गुणों का कार्य करता है। इस मोबाइल को उठाने का कार्य जीव नहीं करता,
क्या कमरे से उठकर गेट तक जाने का काम जीव नहीं करता? शरीर को गर्म रखने का कार्य, शरीर को ठंडा रखने का कार्य, शरीर को भोजन देने का कार्य, भोजन निहार करने का कार्य, बाल बच्चों को पढ़ाने का कार्य, दुकान चलाने का कार्य जीव नहीं करता। जीव क्या करता है कि जीव अपने जानने देखने के कार्य को करता है। वो भी प्रत्येक जीव अपने जानने देखने के कार्य को करता है। तुम्हारे जानने देखने का कार्य तुम्हारा जीव करेगा, तुम्हारा जीव मेरे जानने देखने का कार्य नहीं करेगा, मेरा जीव तुम्हारा जानने देखने का कार्य नहीं करेगा। एक एक द्रव की स्वतंत्र स्वाधीन व्यवस्था है विश्व में। कितना समझ पा रहे हो वो भगवान जाने, लेकिन सुन दो लोई क्या कह रहे हैं। भगवान जगत की किसी भी वस्तु का, भगवान तो ठीक, कोई भी किसी भी वस्तु का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है, कोई भी ठीक, भगवान भी नहीं करते। लोग व्यवस्था ही ऐसी है कि सभी द्रव अपने अपने कार्य को ही करते हैं, कोई किसी के भी कार्य को नहीं करता। भगवान की पूजा करने जाओगे तो भगवान पास कर देंगे। भगवान की पूजा करोगे, कसायों की मनता होगी, पुण्य बनेगा, बाहर में अनुकूलता मिलेगी, भगवान नहीं करेंगे, करते ही नहीं है। इसलिए ऐसी मान्यता से कभी भगवान के दर्शन नहीं करना, क्योंकि इसमें मिथ्यात्व है। क्या मिथ्यात्व है? भगवान आप मेरे इन कार्यों को कर देना। क्यों राजेश? भगवान मेरी शादी नहीं हो रही, चिंता तो नहीं है तुम्हें राजेश? हैं? ये नहीं है ना। भगवान एक मंगला और, सजल एक मंगला और। अभी को बड़ी चिंता होगी कल पेपर की है? बस भगवान आज पेपर सबमिट कर देना, पिछले बार जैसा नहीं करना, नहीं तो अब मौका नहीं मिलेगा। ठीक चिंता थी तुम्हें? जी तो गए थे भगवान के पास? नहीं हाँ या ना? नहीं नहीं गए थे भगवान के पास ही, नहीं गए तुम कल? नहीं, दर्शन करने गए थे लेकिन उसके लिए नहीं गए थे। हाँ। हम अच्छे कार्य करते हैं तो हम भगवान के दर्शन, अपने इष्ट पूज्य को, आराध्य को नमस्कार करते हैं, हमारी भावना होती है कि भगवान हमारे सब कार्य सद जाए। उसके लिए मनाही नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन भगवान साथ देंगे इस मान्यता के, श्रद्धांजलि की मनाही कर रहा हूं। अच्छे कार्य करो, पंच परमेष्ठी के स्मरण पूर्वक करो, कोई बुराई नहीं, लेकिन पंच परमेष्ठी आपके अच्छे कार्यों को कर देंगे ऐसी मान्यता से मत करो। क्या कह रहे हैं देखो, भगवान जगत की किसी भी वस्तु का कुछ करता हरता नहीं है। तो क्या करते हैं भगवान? मात्र जानते हैं। क्या करते हैं? लोकालोक को जानते हैं भगवान, लेकिन सिर्फ जानते हैं, करते नहीं है। गाली देने वाले को जानते हैं? बोलो, औरंगजेब के समय में कितनी जैन प्रतिमाओं को विध्वंस किया गया था, कितना जैन धर्म पर खतरा था, पूरे के पूरे मंदिर तोड़े गए। ये कहते हैं कि कुतुब मीनार कितने जैन मंदिरों को तोड़कर बनी गई मीनार है, इसको तो देखना भी नहीं चाहिए हमको। हमको कुतुब मीनार देख के उसकी अनुमोदना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये हमारे जैन मंदिरों को, हमारे भगवंतों के आलयों को तोड़कर, प्रतिमाओं को तोड़कर बनाई गई चीज है। कुतुब मीनार कहाँ है? अमेरिका में क्या पाकिस्तान में? अमन? दिल्ली में। दिल्ली में है। तो देखने चलना है क्या नहीं अपन को? देख के बिल्कुल अनुमोदन नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे मंदिरों को तोड़कर, तो औरंगजेब को दंड देने के लिए भगवान महावीर ऊपर से आए थे। भगवान महावीर को पता नहीं चला होगा, हैं? अरे उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उनके ज्ञान का ज्ञेय ना हो, लेकिन वो जानते हैं, प्रभावित नहीं होते। नहीं तो भगवान महावीर से ज्यादा दुखी दुनिया में कोई ना हो, जो जानकर प्रभावित हो जाए, जो जानकर कसाई हो जाए। तो जानते हैं, गाली देने वाले को जानते हैं, और प्रशंसा करने वाले को जानते हैं, पूजा करने वाले को भी जानते हैं, और आराधना करने वाले को भी जानते हैं, मात्र जानते हैं।
सब अपने अपने परिणामों का फल भोगते हैं जगत में। देखो क्या लिखा है, भगवान जगत की किसी भी वस्तु का कुछ करता, हरता, हरता मतलब समझ रहे हैं, करता मतलब करने वाला, हरता मतलब हरण करने वाला, नष्ट करने वाला नहीं है, मात्र जानता ही है। अगला, हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कसाय आदि करना नहीं है। जैसे भगवान की आत्मा का स्वभाव क्या है, भगवान की आत्मा क्या करती है कि जानती और देखती है। तो देखो हमारा स्वभाव भी जानना देखना है, पर वस्तु का तो हम कुछ करते ही नहीं है, मात्र अपने मानता में, अपनी विपरीत श्रद्धा में ये मानते हैं कि मैं पर में कुछ करता हूं, लेकिन वास्तव में हम पर में कुछ भी नहीं करते, कर नहीं सकते। क्या लिखा, हमारा स्वभाव क्या है, पढ़ा था आपने पहले भाग में, अब तो दूसरा भाग पूर्ण होने को है। मात्र जानना मेरा काम, याद है, सोता तम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। क्या काम है मेरा, मात्र जानना देखना। फिर कसाय कौन करता है, क्रोध कौन करता है, मान कौन करता है, माया लोभ कौन करता है, हास्य रति अरति कौन करता है, गुस्सा कौन करता है, झूठ के परिणाम किसको होते हैं, चोरी के परिणाम किसको होते हैं, होते तो मेरे में, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। क्या, ये मेरा ही विभाव है, विकार है, क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व राग द्वेष, ये सब मेरा मेरा स्वयं का जीव तत्व का विकार है, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो क्या है कि जैसे भगवान जानते देखते हैं, ऐसे ही मेरा स्वभाव तो क्या है, जानना देखना ही मेरा स्वभाव। हमारी आत्मा का स्वभाव भी क्या है, जानना देखना है, कसाय आदि करना नहीं। अपने स्वभाव को जो देखता है उसको कसाय नहीं होती, और जो परद्रव्य को देखता है उसको कसाय होती है। जो अपने जानने देखने स्वभाव को देखता है उसकी कसाय नहीं होती। तो आज से, अभी से जब भी कसाय हो तो क्या विचार करना, कसाय मेरा स्वभाव नहीं है। क्या स्वभाव है, मेरा स्वभाव जानने देखने का है। कितना बढ़िया पॉइंट है, हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कसाय आदि करना नहीं है। ये तो देखो बहुत सैद्धांतिक और आध्यात्मिक वाक्य हुए। अब देखो बहुत अच्छे और सरल और नैतिक और जीवन उपयोगी, कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। दिल तो दुखाओ ही नहीं, लेकिन भाव भी मत करो। हमारे कारण कोई जीव परेशान होता हो, ऐसे वचन मत बोलो, ऐसे कार्य मत करो, ऐसी क्रियाएं मत करो जिससे किसी जीव को कष्ट पहुंचता हो। जो अच्छे लोग होते हैं वह अपने कार्यों को किसी भी जीव को दुखी करके नहीं साधते, अपने जगत के कार्यों को किसी अन्य जीव को दुखी करके वह नहीं साधते। कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। हिंसा से दिल दुखता है, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से अन्य जीवों के दिल दुखते हैं। अन्य का दिल दुखाने का भाव मत करो तो अपना दिल भी नहीं दुखेगा। अपने दिल दुखाने से बचना हो तो दूसरे का दिल भी मत दुखाओ। कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। अच्छा, ये 5 पॉइंट किसी को याद हुए? हाँ, हाथ किसी का खड़ा नहीं हुआ? चलो अभी याद मत करना, नहीं तो फिर नीचे के रह जाएंगे तुम्हारे, तुम याद करने में लग जाओगे तो। देखो नीचे, झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना पाप है। ये तो हमने जब 5 पाप का पाठ पढ़ा तब भी देखा था। झूठ बोलना, झूठ बोलना तो पाप है ही, झूठ बोलने का भाव भी पाप है। और देखो, चोरी करना और चोरी करने का भाव करना बुरा काम है, बुरा काम ही पाप है। चोरी करना तो पाप है ही, चोरी करने का परिणाम भी पाप है। अगला देखो कितना गजब का है, संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी ना बनो। संयम से रहो, संयम से रहो मतलब अपनी इच्छाओं को विषयों की आशा से दूर रखो। अपनी इच्छाओं को क्या रखो, दूर रखो,
दो प्रकार का संयम होता है, एक होता है इंद्रिय संयम और एक होता है प्राणी संयम। अपनी इंद्रियों को वश में रखना, इसका नाम है इंद्रिय संयम। और प्राणी संयम क्या है? कि सटकाए के जीवों की रक्षा करने का परिणाम ये प्राणी संयम है। तो जो अपनी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को वश में रखना मतलब ऐसा भोजन पान नहीं करना, ऐसे अश्लील दृश्य नहीं देखना, अश्लील गाने नहीं सुनना, हाँ? ऐसे आंखों से, नाक से, कान से, मतलब पांचों इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करने का ऐसा भाव नहीं करना जिससे पाप होता हो, जिसमें हिंसा होती हो। ये है सीधा क्या? संयम से रहो। संयम से रहो मतलब अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखो। और क्या लिखा? क्रोध से दूर रहो, संयम से रहो, कसायों से दूर रहो। क्रोध लिखा है, समझने चारों कसाय। और घमंडी मत बनो, हम बहुत बड़े संयमात्मा है, हम क्रोध नहीं करते, घमंडी मत बनो। आप सुखी रहो, संयम से रहोगे तो आपको ज्यादा कमाने का, धमाने का, जोड़ने का, ये विषयों की इच्छाएं नहीं होंगी। क्रोध नहीं करोगे तो आप दुखी नहीं रहोगे, अभिमानी नहीं बनोगे तो लोक में आप पूजे जाओगे। संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी घमंडी ना बनो। अगला, छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। किसी को ठगना और ठगने का भाव रखना दोनों ही पाप है। लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। जो लोभी हैं, लोभी है मतलब लालची हैं, वह हमेशा दुखी रहते हैं। अगला, हम अपनी ही गलती से दुखी हैं। हर जीव अपनी गलती से दुखी है और दोष दूसरे को देता है। क्यों राजेश, मन लगा के क्यों नहीं पढ़ते? भैया जी ने डांट दिया, भैया जी ने डांट दिया। तुमने ये नहीं देखा कि तुम मन लगा के नहीं पढ़ रहे थे इसलिए डांटा? गलती किसकी थी? स्वयं की। और दोष किसको दिया? भैया जी को। अच्छा सुनो, कभी कभी तो ये भी होता है कि हमारी गलती ना हो तो भी कोई हमें डांट देता है। होता है क्या नहीं होता? कभी कभी तो हमें हमारी, वैसे तो कॉमन है, क्या कॉमन है? इस जीव को अपनी गलती तो गलती लगती ही नहीं है। क्या? अपनी गलती तो गलती लगती ही नहीं है जगत के प्राणियों को। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हमारी गलती नहीं है, वास्तव में गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, वास्तव में गलती नहीं है, तो भी कोई हमको डांट दे, कोई भी, तब भी कोई हमको दंड दे दे, तब कोई हमारा बुरा कर दे, तब क्या करना? तब तो दूसरे को दोष देना भाई साहब, तब भी दूसरे को दोष मत देना। क्यों? हमारी गलती ही नहीं थी, उनने जबरदस्ती ऐसा कहा, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो ऐसा क्यों करती हैं? गलती तो उनकी है, हमारी नहीं। भूल में हो, तुम अभी वर्तमान भव देख रहे हो, पूर्व भव नहीं देखोगे अपना? क्या? तुम अभी अपना वर्तमान भव देख रहे हो, तुम पूर्व भव नहीं देखोगे अपना? जहां तुमने पाप किया था उस पाप के उदय में तो ही तुमको ये सब मिल रहा है। पाप के उदय में तो तुम्हारी निंदा हो रही है, पाप के उदय में तो कोई तुमको डांट रहा है, पाप के उदय में ही तो तुम्हारा कुछ बुरा कर रहे हैं। कभी गलती हो तब तो ठीक है भाई, हमारी गलती है, लेकिन हम तब भी दूसरे को ही दोष देते हैं। कभी हमारी वर्तमान में गलती नहीं हो तब भी कोई हमको कुछ कहे, तब भी हम दूसरों को दोष देते हैं। भाई साहब, जब गलती ना हो तब भी ये विचार करना कि हमारी ही गलती है, हमारे कर्म का उदय हमारी गलती है, किसी दूसरे की गलती नहीं है। नहीं है ये बात समझ में? कितनी लोग तो भगवान की, कैसे भगवान है, हम उनकी इतनी पूजा करते, इतना पाठ करते, इनके पास इतना जाते थे और इन्होंने सब काम बिगाड़ दिया। वाह! तो पता नहीं था भगवान वीतरागी है? हाँ हाँ पता था वीतरागी है, लेकिन ये भी तो पता था पुण्य बनता है। अच्छा, तुमने पहले पाप किए थे उसका पता है? पूर्व में जो पाप किए थे उसका पता है? और सुनो, हम दूसरों को दोष दे 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 के और पाप बांधते हैं। दूसरों को दोष दे दे के क्या करते हैं? हम और पाप बांधते हैं। हम अपनी गलती से दुखी हैं। किससे दुखी हैं? देखो, संसार में है तो अपनी गलती से है, कर्म की गलती से नहीं है। कर्म को किसने बांधा था? कर्म ने थोड़ी ना तुमसे ये कहा था कि हमें बांध लो। वो तो जड़ है, ज्ञान तक नहीं है उसमें। पुद्गल कर्म, पुद्गल से बनता है कर्म।
वो तो जानता तक नहीं है किसके पास जाए किसके पास नहीं जाए। ऐसा संबंध है निमित्त निमित्त। हम विकार करते हैं वो आता है, हम गलती करते वो आता है, हम गलती करते वो आके बनता है। संसार में अपनी गलती से हो, संसार में दुखी अपनी गलती से हो। हम अपनी गलती से दुखी हैं, तो अपनी गलती सबसे पहले मानो। जब अपनी गलती मानोगे तो अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। लौकिक में भी हमें अपनी गलती भाषित होने लगे, जब गलती ना हो तब भी पूर्व कर्म के उदय का विचार करके अपनी गलती भाषित होने लगे, और फिर क्या करना, उस भूल को सुधार लेना। संसार में भी क्या समझना, संसार में भी हम अपनी गलती से हैं, अपने स्वभाव को नहीं जाना इसलिए हैं। स्वभाव को जान लेंगे तो संसार का अभाव नक्की है, निश्चित है, गारंटी है। इतना बढ़िया वाक्य है। हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। 11 शिक्षा हुई, आपको कंठस्थ होनी चाहिए, कल मैं आपसे सुनूंगा। अभी एक एक शिक्षा पढ़ते हैं। पढ़ो अभी नंबर 1 की शिक्षा। अभी सिंहपुर। सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। दूसरी, भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। राजेश। भगवान जगत की किसी भी वस्तु का कुछ करता हरता नहीं है, मात्र जानता ही है। हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कसाय आदि करना नहीं है। 5वीं और 6वीं सजल। हिल ही नहीं रहे तो सजल। चलो अमन तुम पढ़ो। कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना पाप है। चोरी करना और चोरी करने का भाव करना बुरा काम है। संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी ना बनो। छल का संदेश नहीं है। अरे है, संदेश है। संदेश बोलो, बोल नहीं। सजल आ गया, बोलो सजल। लास्ट 9वीं और 10वीं। छल कपट करना और भाव की कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। 10वीं, लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। 11वीं मुझसे सुन लो। हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। इस तरह भगवान महावीर का पाठ पूरा हुआ। और नीचे देखो भगवान महावीर का संक्षिप्त परिचय, उनके जन्म, उनका माता पिता का नाम, ये सब बातें उसमें आएंगी। उनकी क्या शिक्षाएं थी। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। दीपावली कब क्यों कैसे मनाते हैं, महावीर जयंती और पावापुर। ये आपको मैं एक वो दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्ट वर्क। क्या है वो कि इन 3 विषयों में से दीपावली, महावीर जयंती और पावापुर, इसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। 2 पेज का 3 पेज का अच्छा बढ़िया चित्र बना के, सारणी बना के, अच्छा कलर्ड करके। आया सबको समझ में। ये आपको कब तक जमा करना है, शनिवार तक। शनिवार तक आपको इन 3 में से किसी एक विषय पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जमा करना है। आगे भगवान महावीर के कितने नाम है बताकर प्रत्येक की सार्थकता बताइए। ये अभी आया था पाठ में। उनका ही जन्म दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यह उनका अंतिम भव है। जन्म मरण का नाश करने का ये उनका भव है, इसके बाद उनका पुनः जन्म नहीं होगा। भाई साहब हेलो। हाँ, ये बोल रहे हैं कि 3 प्रोजेक्ट हैं और हम लोग 8 जने, तो फिर 2-3 प्रोजेक्ट एक से नहीं हो जाएंगे? कोई बात नहीं, सब अपना अपना अलग अलग बनाना। अलग अलग सोच से एक दूसरे का नकल मत मानना। चलिए अब अगला जो पार्ट है जिनवाणी स्तुति। आज हम जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं और फिर कल इसका अर्थ समझेंगे।
ठीक है, मैं पढ़ता हूं, आप लाभ लो। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको, भानु शिवा खानी है। छहो द्रव्य जान वेको, वंद विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताय वेको, काहू न सताय वेको, भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा कहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नवो, सदा देते हो ठोक। जय बोलो जिनवाणी माता की जय हो।